सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रांची जिला के ओरमांझी ब्लॉक के गगारी गांव में पिछले कुछ दिनों से धर्म परिवर्तन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों के बीच असंतोष व्याप्त है। गांव घर में जब ये मामला चर्चा में आई तो ग्रामीण गोलबंद होकर धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई। गगारी गांव के छपर टोली में आदिवासी व अन्य जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। शहर से दूर जंगल पहाड़ के खूबसूरत वादियों के बीच बसा है ये गांव, या कह सकते हैं कि प्रकृति के गोद में बसा है गगारी गांव। लेकिन इन दिनों ये गांव तथा कथित धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर चर्चा में बना हुआ है। पिछले दिन ही ग्रामीणों ने बैठक कर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया। इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि चंगाई के नाम पर प्रार्थना कर भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है, ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। मामला तूल पकड़ने लगा, लेकिन गांव के समझदार लोगों ने ये निर्णय लिया कि दोनों पक्ष के लोग शामिल हो और प्रशासन की मौजूदगी में इस मामले का निपटारा हो जो सबको मान्य होगा। इसी क्रम में शनिवार को गगारी गांव के छपर टोली में प्रशासन की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीओ शिवशंकर पांडे, डीएसपी व थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान थे। भारी सुरक्षा के बीच धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर शांति समिति की बैठक की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। धर्मांतरण को लेकर जिस पर आरोप था, वे लोग भी इस बैठक में शामिल हुए। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। मामला अति संवेदनशील था। इस दौरान प्रशासन काफी सूझबूझ और संयम से मामले की निपटारा करने के पक्ष में दिखी। बैठक में उप प्रमुख जय गोविंद साहू, खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, मेघा उरांव व कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक में स्थानीय प्रशासन ने साफ हिदायत दे रखी थी कि ग्रामीण अपनी बात रखेंगे। स्थानीय प्रशासन, ग्राम प्रधान, उप प्रमुख अपनी बात रख सकते हैं। बाहर से आए लोगों को बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। मामला गंभीर था, इसलिए भी सावधानियां बरती जा रही थी। बैठक स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। इस दौरान ग्रामीण अपनी बात रखते गए। धर्मांतरण का जिस पर आरोप लगा था, उसे भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच सीओ और डीएसपी ने गौर से सबकी बातें सुनी और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि स्वेच्छा से किसी को भी कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह के अंधविश्वास का फायदा उठाकर या प्रलोभन देकर धर्मांतरण का कार्य किया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा। सीओ और डीएसपी एक अभिभावक की तरह दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे। बैठक गगारी गांव के छपर टोली में खुले जगह पर की गई थी। जो भी बातें हो रही थी, सब एक दूसरे को सुन सक रहे थे, समझ रहे थे। सबको अपनी बात रखने के लिए बारी बारी से मौका दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि सभी एक गांव के हैं, परिवार की तरह रहते हैं। अगर भटक गए हैं तो घर वापसी कीजिए, पूरा गांव स्वागत करेगा। बैठक के बाद यही निर्णय हुआ कि गांव में शांति बनी रहनी चाहिए। किसी तरह से शांति बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज शांति समिति की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। सभी पक्ष की बातों को सुना गया। कानून अपना काम करेगा। अभी वैसा जो पिछले कुछ दिनों से अखबारों में देखने को सुनने को मिल रहा था, वैसी कोई बात गांव में नहीं थी। समरसता थी, थोड़े कुछ मैटर थे जिस पर हम लोगों ने बातचीत की और समाधान की दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पूर्व विधायक राम कुमार पाहन ने भी कहा कि स्वेच्छा से
कोई भी धर्म को मान सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में जो कानून बना है धर्म परिवर्तन को लेकर, उसको भी समझना होगा। यहाँ पर प्रशासन और गांव के प्रमुख लोग और यहाँ के प्रमुख के माध्यम से सामाजिक बैठक था और सामाजिक बैठक में लोगों ने ये जानकारी हासिल किया कि आखिर बात क्या है। आपस में समन्वय जो बना हुआ है, शुरू से आपस में एक साथ मिलजुल के जो लोग रहते हैं, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं हो और इसका किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो। और ये लोगों ने बहुत अच्छा पहल किया और लोगों ने भी बैठक में कहा कि भाई चूँकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को मान सकता है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन चूँकि झारखंड में 2017 में धर्म स्वतंत्र विधायक बिल आ गया है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो डीसी के यहाँ आवेदन दे और उसका परमिशन लेके ही दूसरा धर्म को मान सकता है। अगर वो बिना परमिशन के अगर दूसरा धर्म भी मानता है तो निश्चित रूप से उसके साथ में 3 साल का सजा भी है और 1 लाख का उसका जुर्माना का ये कानून बना हुआ है। दूसरा क्या है कि जो भी दलित परिवार है, जो दलित वर्ग से आते हैं, वैसे लोग अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें तो स्पष्ट ST/SC एक्ट जो कानून बना हुआ है उसमें ये प्रावधान है कि जो भी दलित परिवार दूसरे धर्म मानते हैं अपने धर्म को छोड़कर, तो सीधा वो पिछड़ी जाति में हो जाते हैं। तो चूंकि उस घोषणा नहीं होने के कारण ये समाज में एक तरह से विवाद हो जा रहा है कि भाई अगर आप मानते हो तो आप स्वतंत्र रूप से लिखित घोषणा करो। यही तो यहाँ उभर के आया है। लोगों ने कहा कि अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो उस पर अनुसंधान करे पुलिस और उस पर कार्रवाई करे। उप प्रमुख जय गोविंद साहू ने कहा कि गांव घर की बात है, लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, गांव में शांति बनी रहनी चाहिए। प्रशासन के मौजूदगी में सारा बात सामने आया है और हम लोग प्रयास यही था कि जो सामाजिक समरसता है वो नहीं टूटे। जो आज हम लोग को परंपरा से जो चलते आया है वह व्यवस्था कैसे बना रहे, इसी के लिए आज हम लोगों ने 10 दिन से परेशान थे। यहाँ बहुत तरह से लोग बातें आ रही थी और उसी को लेकर हम सभी लोग परेशान थे, इसीलिए आज ये बैठक करने का आवश्यकता पड़ा है। और जो बातें सामने प्रशासन के सामने आया है, प्रशासन अपना उसमें संज्ञान लेकर आगे जिस तरह का भी उचित कदम होगा वो प्रशासन के द्वारा उठाया जाएगा। और हम लोग सभी लोगों से आग्रह ये भी किए हैं कि जो हमारा सामाजिक समरसता है वो बना रहे, किसी के द्वारा कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं किया जाए। वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर केंद्र बिंदु रहा मजेंद्र नायक ने भी अपनी बात बैठक में रखी। मजेंद्र नायक ने ट्राइबल इंडिया टीवी से कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, आरोप बेवजह लगाई जा रही है। गांव के लोग बहुत प्रेम से रहते आए हैं, लेकिन अचानक नया मामला आ गया है जिससे विचलित है। मजेंद्र ने कहा कि वो धर्म परिवर्तन कराने जैसा कार्य नहीं करता है। सर, सबसे पहले तो ये बात हम कहना चाहेंगे कि मैं करीबन 15 साल से मैं ईसाई धर्म को मैं मानते आ रहा हूँ, ठीक है। आज तक कभी ऐसा मुद्दा उठा नहीं है। और दरअसल अभी जो मुद्दा उठा है, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो एकदम पहला जो मैटर था वो ज़मीनी मैटर था और ज़मीनी स्तर की बातें थी और इसको बरगला के इसको धर्मांतरण में इसको चेंज किया गया और धीरे धीरे करके इसको इतना हवा बना दिया गया कि आज ये पूरा ऑल इंडिया में क्या हो गया है कि ये एकदम पूरा चर्चित हो गया है। लेकिन वास्तविकता वही थी। कानून का आदर पालन करते हैं और उसका पूरा नियमावली हम लोग पालन करेंगे। अगर वैसी परमिशन की बातें हैं तो हम उस परमिशन से हम लोग गुजरेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए है, हमको आदर करना भी चाहिए। और रही बात मानने की, तो इसको हम लोग स्वेच्छा से ही मान रहे हैं, किसी का जोर ज़बरदस्ती किसी प्रकार का दबाव नहीं। और जब मैं इस गांव में आया, मैं करीबन 2006 में आया और 14 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरा 15 साल से मैं इस बाइबल का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और क्या है कि मेरे आने से पहले भी इस बस्ती में पहले भी अनुयायी थे, लेकिन आज उनको भी मेरे माथे में सौंपा जा रहा है कि आप उनको कन्वर्जन कराए हैं। स्वाभाविक सा बात है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट नहीं किया जाता तो एक मामला केवल उठता। तो कभी आप मीटिंग में भी देखे होंगे कि कभी लड़की का भी बात बोला, कभी ये तरह तरह की बातों को रखने की कोशिश किया। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है जो रात में वे लोग मीटिंग किए थे जंगल में, जो कि साजिश रचने के लिए मेरा नाम ले लेके, तो उस बीच में से एक आदमी था जो रिकॉर्डिंग किया है और हमको भी व्हाट्सअप किया और मैं व्हाट्सअप को मैं जगह पे किया हूँ कि मेरा नाम ले लेके बोल रहे थे कि उसको ऐसा करके फंसाना है, वैसा करके फंसाना है। तो स्वाभाविक साजिश ही है।
मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है, हमको नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए। जैसा कि 15 साल से किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ, हम लोग के बीच में सारा मित्रतापूर्ण सारा चीज़ अच्छा से चल रहा था। लेकिन अगर खुल के कहें तो बाहरी लोग कुछ आके ऐसा बरगला दिए कि यहाँ पर अगर मेन मुद्दा देखिएगा तो जल जंगल ज़मीन की बातें हैं, जो कि इन करने के लिए जो है रास्ता साफ़ किया जा रहा है, ताकि दलाल जो हैं और गांव के कुछ लोग हैं जो मिश्रित हैं, जो कि गांव को बरगला रहे हैं। जो बैठक में बात होना चाहिए वो डिसीजन नहीं लिया गया। जो यहाँ मेरे भाई पे आरोप लगाया जा रहा है वो सब गलत है। जो धर्म परिवर्तन का बात हो रहा है वो सब गलत है, क्योंकि यहाँ जो है कुछ भी यहाँ समस्या होता है, जैसे धर्म परिवर्तन का बात हो रहा है तो जब भी बैठक हुआ है यहाँ तो बाहरी से आदमी को मंगाते हैं यहाँ बैठक। जब यहाँ बाहरी को जब घुसने बैठने का यहाँ इजाज़तें नहीं है तो फिर कैसे बुलाते हैं। और यहाँ सरपंच मुखिया किसी को मालूम भी नहीं होता था, और यहाँ बैठक करके भी पूरा करके और फिर यहाँ क्या क्या षड्यंत्र चलते हैं वो लोग अपने ही ऊपर रखे। सबसे बड़ी बात, गांव के प्रधान पालेसर उरांव ने ट्राइबल इंडिया टीवी से कहा कि उनके नजर में ऐसा मामला सामने नहीं आया कि मजेंद्र नायक किसी को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करता है। ग्राम प्रधान साफ कहते हैं कि अगर ऐसा कोई बात होता है तो समझा बुझाकर मामला हल करना उचित होगा। ग्राम प्रधान ने कहा कि प्रशासन द्वारा कानून की जानकारी दी गई, अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मीटिंग किया गया, शांति सभा का आयोजन किया गया। उसमें ग्रामीण लोग, थाना प्रभारी लोग, ब्लॉक से सीओ साहब थे, जिला से डीएसपी साहब थे और गणमान्य लोग व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आदमी थे। उस बीच में जो बातचीत किया गया उसमें हम भी प्रस्ताव रखे वहाँ पे कि भाई जो भी आप ईसाई धर्म में गए हुए हैं, क्या वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, उसमें कोई दबाव या हस्तक्षेप नहीं है, स्वतंत्र हैं। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको आज़ादी है अपना अपना ये धर्म मानने का, किसी में कोई दबाव नहीं है और कोई हल्ला गुल्ला हो हल्ला तो नहीं हुआ। मेरे नज़र में तो मजेंद्र नायक वैसा कोई प्रलोभन दे के किसी को नहीं कहा। मेरे सामने, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे, कि अगर हम ईसाई धर्म मान रहे हैं तो आप लोग भी मेरे धर्म में आ जाइए कह के मेरे सामने तो बातचीत नहीं हुआ है और वैसा देखे सुने नहीं है। लोग सब खुल के अपना विचार दे रहे थे कि हम स्वेच्छा से इस धर्म को जो अच्छा विचार लगा है ना, ईसाई धर्म, उसमें जा रहे हैं और मानते आ रहे हैं, कितना साल से मान रहे हैं। वो खुल के अपना विचार दे रहे थे वहाँ पे उस सभा में। मेरे संज्ञान में तो वो गलत नहीं लग रहा है ना। मैं अगर इन लोग से गलत हुआ होगा तो इन लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ग्रामीण को भी बताऊँगा कि भाई ये गलत नहीं है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जूनियर वर्ग के हैं, ग्राम प्रधान होने के नाते बता रहा हूँ कि अब जो अगला लोग आए हुए थे दूसरे समाज से, आरएसएस के लोग, बजरंग दल से कोई भी थे, वहाँ खुल के नहीं बोला गया था, मगर वहाँ पे जो दिखाया सीओ साहब कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उसके आधार में हम दो शब्द बोले हुए थे कि उन लोग बताए, सीओ साहब बोले कि नहीं, अगर आप लोग धर्मांतरण करना चाहते हैं तो डीसी से आप लोग को अनुमति लेना चाहिए। इन लोग को जानकारी नहीं है, उम्रदराज नहीं था वहाँ पे कोई, ना लेडीज़ ना जेंट्स, युवा वर्ग के हैं, इसलिए वो लोग को भी पता नहीं कि अगर डीसी से अगर हम लोग आदेश लेते हैं तो उसमें क्या है कॉलम, उसके बारे में भी जानकारी उनको नहीं, ना हमको जानकारी है। हम तो अभी बता रहे हैं, हम तो उरांव आदिवासी हुए हैं ना, जो भी पूजा पाठ होता है इस गांव में मेरा अगुवाई में होता है। हिंदू लोग का भी अगुवाई हम ही करते हैं, सरना वाला भी हमें अगुवाई करते हैं। बहरहाल पिछले दिनों से गगारी गांव में चली आ रही धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे को ग्रामीणों की पहल और प्रशासन के सूझबूझ से शांतिपूर्ण माहौल में सुलझाने का अथक प्रयास किया गया। साथ ही कहा गया कि कोई भी मामला अगर सामने आता है तो थाना को अवश्य सूचित करे, हर हाल में शांति बनाए रखे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ
मनोज सरन। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।